आवास और शहरी विकास की योजनाएं देश को सशक्त, समावेशी और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ा रही हैं। तो आइए जोरदार तालियों के साथ बहुत ही विनम्रतापूर्ण आग्रह करते हैं माननीय केंद्रीय मंत्री जी श्री मनोहर लाल खट्टर जी से कि वे हम सभी को संबोधित करें। मान्यवर मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश डॉक्टर मोहन यादव जी, यहां के शहरी विकास मंत्री श्रीमान कैलाश विजयवर्गीय जी, यहां उपस्थित श्री झावर सिंह जी खर्रा जो राजस्थान से हमारे अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं, श्री अरुण भाव जी छत्तीसगढ़ के हमारे अर्बन मिनिस्टर हैं और वहां डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी हैं, श्री विश्वास कैलाश सारंग जी जो सहकारिता और खेल युवा कल्याण विभाग मध्य प्रदेश हैं, श्री चैतन्य कुमार कश्यप जी मध्य प्रदेश के हमारे मंत्री, श्रीमती कृष्णा गौर जी माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार मध्य प्रदेश, श्रीमती प्रतिमा बागड़ी जी राज्य मंत्री नगर विकास एवं आवास विभाग, श्री आलोक शर्मा जी माननीय सांसद भोपाल, संजय दुबे जी जो अपर मुख्य सचिव नगरीय विकास एवं आवास विभाग मध्य प्रदेश, उपस्थित सभी मंच पर बैठे हुए विधायकगण, हमारी मेयर बहन, उपस्थित अधिकारीगण, भोपाल निवासी बंधुओं, भाइयों बहनों, पत्रकार छायाकार मित्रों, आज का ये दिन बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि ये धार्मिक नगरी, आध्यात्मिक नगरी जिसको भारत का हृदय कहा जाता है, यहां आपके बीच में आकर के और इस मेट्रो का जो आज उद्घाटन हुआ है, जिसको आज अभी हरी झंडी दिखाई जाएगी, 7 किलोमीटर का ये जो पोर्शन है, इस पर विधिवत तौर पर आज मेट्रो शुरू हो जाएगी। इस अवसर पर आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। जैसा हमने अभी वीडियो में सुना, प्रधानमंत्री जी का बहुत स्नेह मध्य प्रदेश के साथ है। मध्य प्रदेश का और उनका अपनापन इस बात से नजर आता है कि इस बार सितंबर महीने में जिस दिन उनका 75वां जन्मदिन था, स्वयं प्रधानमंत्री जी यहां मध्य प्रदेश में थे। आपके साथ कितना स्नेह करते हैं, ये इस बात का उसमें से प्रदर्शन होता है। भाइयों बहनों, मध्य प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से ये देश का 5वां बड़ा प्रदेश है और इस प्रदेश में चाहे उद्योग हो, कृषि हो अथवा अन्य सब विकास के जितने भी आयाम हैं, एक से एक बढ़कर के लगातार पिछले वर्षों में जिस प्रकार से ऊंची गति को प्राप्त कर रहे हैं, उसमें से यहां के लोगों को सुविधाएं कैसे बढ़े, कैसे उनको खुशहाल बनाया जाए और साथ ही उद्योग की दृष्टि से भी मध्य प्रदेश एक पसंदीदा राज्य ये दुनिया के निवेशकों के लिए, भारत के निवेशकों के लिए बना है। उद्योग बड़ी मात्रा में लग रहे हैं। प्रदेश जैसे आगे प्रगति कर रहा है, वैसे ही यहां के खुशहाल लोग शहरों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र से लोग पलायन करके अपने रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, अन्य किसी भी कारणों से शहरों की तरफ आ रहे हैं। तो जैसे देश का अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, वैसे प्रदेश का अर्बनाइजेशन भी बढ़ रहा है। जब आबादी बढ़ती है, उनकी मूलभूत आवश्यकताओं में से पहली आवश्यकता आवास होती है। आवास के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर यहां की जो अन्य सेवाएं, मूलभूत सेवाएं हैं, पानी है, बिजली है, स्वास्थ्य सेवाएं हैं, स्वच्छता की सेवाएं हैं और साथ में मोबिलिटी, यातायात के साधन। जब भीड़ होना शुरू होती है तो यातायात के साधन सड़क के द्वारा भी
उतने पर्याप्त नहीं होते, उसके बाद फिर लोग मेट्रो को याद करना शुरू करते हैं। और ये मेट्रो जो देश भर में 2002 में पहली मेट्रो दिल्ली के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा शुरू की गई थी, आज वो बढ़ते बढ़ते 26वां शहर हो गया भोपाल, जो आज इसका यहां उद्घाटन हो रहा है। और जहां तक इसकी लेंथ की बात है, हम दुनिया में तीसरे देश के रूप में उभर करके आए हैं कि जो इसकी लेंथ, उसका अगर हम तुलना करते हैं, पहले नंबर पर तो भले चाइना है, बहुत बड़ी मेट्रो वहां उन्होंने शुरू की है, उस लेवल तक तो पहुंचना बहुत कठिन होगा, लेकिन दूसरा अमेरिका और तीसरा भारतवर्ष, बहुत नजदीक हम आपस में कंपटीशन में हैं। जहां अमेरिका में 1400 किलोमीटर है, वहां भारत में आज से पहले 1083 किलोमीटर थी, आज 7 किलोमीटर जुड़ने के बाद 1090 किलोमीटर हो जाएगी। और आने वाले 2 वर्ष के अंदर मुझे विश्वास है कि हम अमेरिका को सरपास कर जाएंगे। और इसलिए भी विश्वास है कि हमारी लगभग 900 किलोमीटर यानी मेट्रो की जो लाइन है वो पाइपलाइन में है, वो निर्माणाधीन है। 900 में से हम जैसे 300 बढ़ेंगे तो 1400 उनके पार हो जाएंगे। ऐसा एक गौरव जो है भारत के हर वासी को उसमें से होगा कि हम अमेरिका को भी बहुत से विषयों में कंपीट करने के लिए आगे बढ़े हैं। आजकल जो चर्चा रहती है अमेरिका और भारतवर्ष की, उसके अंदर मैं आपको एक प्रसन्नता की बात बताता हूं कि भारतवर्ष ने अपने पंख आगे बढ़ा दिए हैं। दुनिया के बहुत देशों के साथ हम व्यापारिक समझौता कर रहे हैं। हमने यूके के साथ किया, कल ही हम जर्मनी के साथ, नहीं न्यूजीलैंड के साथ, हमारा जो ओमान के साथ तो हो चुका, दूसरा ओमान के साथ हुआ, तीसरा न्यूजीलैंड के साथ कल कैबिनेट ने पास किया है, तो तीसरा देश न्यूजीलैंड हो जाएगा। हम एक एक देश के साथ अपने जो व्यापारिक संबंध बढ़ा रहे हैं, और एक दिन ऐसा आएगा जैसे चाइना मुकाबला कर रहा है अमेरिका का, आज भारतवर्ष भी उस ओर बढ़ रहा है। चिंतित अमेरिका है, भारतवर्ष चिंतित नहीं है। तो मित्रों, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मेट्रो की जहां तक बात है, एक बहुत अच्छी सुविधा नागरिकों को उन शहरों में मिलती है जहां ये शुरू हो जाती है। आज प्रतिदिन का आंकड़ा अगर बताया जाए कि मेट्रो में जो सफर करते हैं, 1,20,00,000 लोग प्रतिदिन मेट्रो का उपयोग करते हैं। बहुत बड़ी संख्या है। अगर ये 1,20,00,000 अगर मेट्रो न होती तो सड़कों में बड़े बड़े शहर तो जाम होकर खड़े हो जाते। दिल्ली अकेला, जिसके अंदर 70 लाख लोग डेली इस पर ट्रैवल करते हैं, 400 किलोमीटर अकेले दिल्ली के अंदर मेट्रो का और जो है प्रचलन वो है। तो इस अवसर पर हमारे इन शहरों में भी, भोपाल हो अथवा इंदौर हो, भोपाल की तो आज संचालन शुरू हो गया, इंदौर में भी हमारी गति आगे बढ़ रही है। एक लाइन वहां पिछले कुछ समय से एक विवाद में अटकी हुई थी, उसका एक पोर्शन ये एलिवेटेड बनाया जाए या अंडरग्राउंड बनाया जाए। कभी कभी मत मिलते नहीं हैं। केंद्र के हमारा जो मेट्रो का संचालन देखने वाले लोग और हमारे मध्य प्रदेश के लोग, आपस में थोड़ा विवाद था, लेकिन आज उस विवाद को हमने निपटा दिया है। मध्य प्रदेश की बात मान करके कि वो 7 किलोमीटर को अंडरग्राउंड करेंगे, उसमें जो खर्च आएगा, जिसके जिम्मे जो आएगा आएगा, लेकिन इस विवाद को खत्म किया है। और जो इंदौर है, इसमें बहुत जल्दी ये जो लाइन है शुरू हो जाएगी, ऐसा आपको मैं विश्वास दिलाता हूं। मित्रों, इस मेट्रो के कारण से लोगों का समय बचता है, साधन बचता है, और सबसे बड़ी बात, पर्यावरण को बनाए रखने के लिए, प्रदूषण न हो, इसके लिए मेट्रो का बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि प्रदूषण के जो कई कारण हैं, उसके अंदर लोग कहते हैं कि खेती की पराली, वो इसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी उसके ऊपर डालते हैं, लेकिन आज देश भर में पराली का उपयोग करने की बहुत सी योजनाएं, नई तकनीक आ गई है, जिसमें से पराली अब जलाई जानी लगभग प्राय बंद हो गई है। उस पराली का उपयोग हमने करना शुरू किया ताकि उसके पैलेट्स बना करके और कोयले की जगह उसका उपयोग करें। इस पराली के उपयोग के कारण से प्रदूषण प्राय समाप्त हो गया है। दूसरा विषय आता है कंस्ट्रक्शन का। अभी कंस्ट्रक्शन भी, चूंकि ये भी महुआ के अंतर्गत भवन निर्माण की जो सारी विधियां, कलाएं हैं, वो हमारे इस विभाग में ही आती हैं। तो कल ही एक नेरेडको जो एसोसिएशन है, नेरेडको, उनके यहां बहुत से स्टेक होल्डर्स, ऐसे रियल स्टेट के जो लोग आए हुए थे,
उनके साथ चर्चा करके कि कैसे हम अपने प्रदूषण को कम कर सकते हैं। उसको कम करने के लिए नई नई विधियां ऐसी इजाद हो रही हैं। एक विधि चाइना ने उसका उपयोग किया है, वो है प्रीफैब कंस्ट्रक्शन, अर्थात पूरे मकान की बनी बनाई दीवारें हैं, उसके बीम्स हैं, उसके पिलर्स हैं, उसकी खिड़कियां हैं, अलमारियां हैं, दरवाजे हैं, वो सब शहर से